मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वधारे। मंगलमय मंगल करणो विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो किछु कहूँ सो तुम्हारी कृपा, मोते किछु न बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इस जगत में कर्म, ये जगत कर्ममय है। हमारे मन, वचन और कर्म इस संसार के लिए कल्याणकारी शक्तियों का निवास है। हमारे स्वयं के कार्यों की संसार के मुख्य उद्देश्य है शांति। शांति चाहिए। हमारे मन में हर हमेशा शांति के संकल्प लिए हुए रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर जो होते हैं, सांप होते हैं अजगर, और पंछी ये काम नहीं करते हैं। अजगर सांप जिसे देख लेता है उसे वे सांस के द्वारा अपने ओर खींचकर ले आता है और निकट आने पर उसे खा लेता है। इसी तरह आहार के प्राप्त करने के लिए पंछी भी अपने आहार हेतु बहुत दूर दूर तक चला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही जाता है आहार के लिए, बहुत दूर निकल जाता है और अपने घोंसले का निर्माण स्वयं ही करता है। छोटी छोटी चींटियां भी अपने आहार के लिए स्वयं करती है। कहीं से कहीं जा कर के वे अपने भोजन की व्यवस्था करती है। इसी तरह संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी कर्म करते हैं। बिना कर्म किए कोई नहीं रहता है। मनुष्य भी अपना कर्म करता है। हाँ, तो मनुष्य में विवेक रहता है। जो कौन कर्म बुरा है, कौन कर्म अच्छा है, कौन कर्म करने है योग्य हैं, कौन कर्म नहीं करने के योग्य हैं, मनुष्य के पास विवेक है। मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी भूल जाते हैं कभी कभी। शुभाशुभ कर्म का भी इसे ज्ञान नहीं रहता है। फिर भी बहुत लोग बुरे कर्म करते हैं जिनके परिणाम में क्या होता है, उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। शुभ कर्म का फल स्वयं भगवान श्री राम को भी भोगना पड़ा। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। वे
युवराज होंगे। नगर में मंगलगान होने लगा। बाजहि बाजे विविध विधाना, अपुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। कोकिल वाहिनी यानी नदियाँ मंगलगान करने लगी। गावहि मंगल कोकिल वाहिनी। लेकिन कर्म का फल इतना प्रबल होता है, कर्म का फल इतना प्रबल होता है कि उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। उसे इसीलिए कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, कर्म गति टारे नाही टरे। भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया और वनवास चले गए। साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी गए। प्रथम दिन संध्या काल तमसा नदी के किनारे वास किया। दूसरे दिन संध्या काल गंगा जी के किनारे श्रृंगबैरपुर पहुंचकर वहां पर वास किया। वहां गुह निषाद ने बड़े भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। सीताराम एक वृक्ष के नीचे पत्तों की शैया पर रात बिताई, सोए। श्री सीताराम को पत्तों की शैया पर सोया देखकर निषाद के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया। वे इनके लिए कैकेयी को दोष देने लगे कि उसी के चलते, कैकेयी के चलते आज इन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ये अयोध्या के आनंद भवन में मुलायम बिछावन पर सोते थे और आज पत्तों की शैया पर सोए हुए हैं। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन, अजेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। यह सुनकर श्री लक्ष्मण जी वेदांत के ज्ञान का दिग्ध दर्शन कराते हुए ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी हुई कोमल और मधुर वाणी से बोले, काहू न कऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का जो संचित कर्म है उन्हीं के अनुसार भोगना पड़ता है। यही तो प्रारब्ध का रूप है। प्रारब्ध के रूप को भोगना पड़ता है, क्योंकि संसार में कर्म ही सबसे प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जैसे करई सो तसे फल चाखा। विचार कीजिए कि भगवान ने क्या रच के रखा है, तो सामने आएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। परमात्मा ने संसार की रचना की और कर्म को प्रधान बना के रखा है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करना चाहता है करता है, परंतु फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। फल तो कर्म के अधीन है। कर्म के अनुसार ही फल परमात्मा देता है। जिस चीज का बीज बोते हैं उसी का पौधा होता है। ऐसा नहीं कि वृक्ष रोपा गया आग का और फल आम दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है, रोपे बिड़वा याक का आम कहाँ से होई। मिथिलांचल में भी कहावत है एक, निम में कहियो लताम भ न सकत अछि, आ कतबो रहिए भूखा सिंह त घास खा न सकत अछि। जब संग में अछि बटुआ त जीव कथी ल होई छै। आदमी करता है बुरा काम, लेकिन उसका फल चाहता है अच्छा, पर ऐसा होता नहीं है। भले ही बुरे काम का फल तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, बुरा कर्म तुरंत ही दुहे हुए दूध के समान जल्द नहीं फट जाता है, जल्दी नहीं फट जाता है। वह राख में ढकी हुई आग के समान मूर्ख का पीछा करता रहता है। जब बुरी कर्म का फल नहीं मिलता, जब तक मूर्ख का पीछा नहीं छोड़ता है। और मूर्ख लोग उसको मधु के समान मीठा समझता है, परंतु जब वह फल लाता है तब उसकी दुख उन्हें भोगना पड़ता है। कम समझ मूर्ख आदमी खुद अपना शत्रु ही हो जाता है, क्योंकि वे बुरे कर्म करते हैं जिसका फल जो है कड़वा होती है। वह कर्म करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को अफसोस करना पड़े और कष्ट भोगना पड़े, दुख में रोना पड़े। हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से बोलता या कर्म करता है तो क्लेश उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे कि गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे चलते हैं। शुभ कर्म के बारे में भगवान बुद्ध ने बतलाया कि शुभ कर्म जो आदमी को पछताना न पड़े और जिसका फल वह आनंद और खुशी से भोगे। हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर ही है। वह हमारे विचारों से बनी हुई है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना करके बोलता है या काम करता है
तो सुख उनके पीछे ऐसे चलता है जैसे उनकी छाया जो कभी उसे नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार सुख उनके पीछे पीछे चलता है। संत गुरुदेव महाराज ने कहा है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, बुरा कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। यह जग संसार कर्म की खेती है। यहाँ करने का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अपने ही कर्मों से सुख और दुख का भागी बनना पड़ता है। जो जीव जहर बोता है वे अपने ही कर्मों से, कोई हंसता है तो कोई रोता है। खोते क्यों इंसान साथ क्या ले जाओगे, निज कर्मों का श्वेत श्याम रंग दे जाओगे। महाभारत की कथा में है, द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। बड़ी कटु बात कह दी। ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, ऐते पराई आत्मा जीव बांधी तलवार। द्रौपदी जीभ में तलवार लेकर दुर्योधन पर वार कर दिया। दुर्योधन उसी चिंता में रहने लगा। उसी चिंता में दुर्योधन रहने लगा। आखिर में उसका मामा था शकुनी। उसने कहा कि दुर्योधन चिंता मत करो, मैं वह स्थिति उत्पन्न कर सकता हूँ जिससे तुम उसका बदला प्रतिशोध ले सकते हो। उसने युधिष्ठिर महाराज को जुए में हराकर उनकी सारी संपत्ति हरण कर ली और पांचों भाइयों को जीत लिया। अंत में क्या हुआ, द्रौपदी को भी जीत लिया और तब कहा कि अब तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। उसने अपने छोटे भाई दुशासन को भी कहा कि जाओ द्रौपदी को पकड़ करके ले आओ और उसे बीच सभा में नग्न करो। दुशासन उसे सभा के बीच में लाकर उसका चीर खींचने लग गया तो वह छटपटाने लगा और देखा इधर उधर सहायता करने वाला कोई नहीं है। तब उसने उस परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। कैसे पुकारे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई।
कर कर विलाप संताप सभा में, तेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। यह पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण तो चले वहां से, लेकिन सोचने लगे कि द्रौपदी को तो अपने किए कर्म का फल मिल रहा है, फिर उसकी मैं सहायता क्यों करूं। फिर बात याद आ गई कि किसी समय फल काटते समय हाथ की उंगली में भगवान श्री कृष्ण को चाकू से कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उसे बांधी थी। अवसर है बदला चुकाने का। तो वे वहां पहुंच गए और ऐसा हो गया कि लोगों को यह पता नहीं चला। पाप अनुशासन दुशासन के कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। भीष्म कर्ण द्रोण बैठे बलधारी, तह कामनी की ओर काहनेक न निहारी है। सुन के पुकार धाई द्वारिका से अदुराई, बढ़ते दुकोल खींची भुजबल हारी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। 10,000 हाथी का बल दुशासन को था, पर खींचते खींचते हार गया। द्रौपदी को नंगी नहीं कर सकी। किए का फल मिल गया। शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेवं भोक्तुं कृतं कर्म शुभाशुभम। धृतराष्ट्र जो थे जन्म से ही अंधे थे। उनके सामने ही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन सहित उनके 100 पुत्र का वध हुआ। धृतराष्ट्र बहुत विकल हुए और श्री कृष्ण पर दोषारोपण करने लगे कि तुमने ही मेरे सभी पुत्रों का वध कराया है। मुझे 100 जन्मों की बात याद है कि मैंने कभी ऐसा कर्म नहीं किया है जो मेरे 100 का 100 पुत्र मारे गए हैं। जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यदि आपको 100 जन्मों की पूर्व की भी बात याद है तो आप ऐसा नहीं करते। 100 जन्मों से पूर्व की बात है। 100 जन्म की पूर्व से 100 जन्म से पहले की बात है। आप राजा थे। आपके पास एक ऋषि हंस के 100 बच्चे को धरोहर के रूप में रख के तपस्या के लिए चले गए थे। आपने मंत्री को आदेश दिया कि इन हंसों के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। आदेश तो दे दिया, पर आप मांस मछली खाते थे। संयोगवश एक दिन रसोइयों को किसी चीज के मांस
उपलब्ध नहीं हुआ, पशु पक्षी का मांस उपलब्ध नहीं हुआ, तो उसने उस दिन एक हंस के बच्चे का मांस पकाया और आपको खिलाया। आपने उस मांस को बड़ी चाव से खाए और तारीफ की कि प्रतिदिन ऐसा ही मांस बनाना। अब आदेश दिया तो रसोइये क्या करे, प्रतिदिन एक हंस के बच्चे का मांस खिलाना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से आप 100 के 100 हंस के बच्चे का मांस आपको खिला दिया गया। कुछ वर्षों के बाद जब ऋषि आए तो आपसे अपने धरोहर के रूप में रखे गए हंस के बच्चों को मांगा, तो आपने मंत्री को हंस के बच्चे को लाने का आदेश दिया, लेकिन बच्चे जब रहे तब न ला करके दे। जरा सोचिए, मंत्री ने सारी बातें कह के सुनाई, ऋषि ने क्रोध के मारे आपको श्राप दे दिया। इसी के चलते आप जब आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 हंसों के बच्चे को तुमने मार कर खा गए हो, उसी तरह तुम्हारे 100 के 100 बच्चे मारे जाएंगे। और आप जन्माध क्यों हो गए, जन्म से अंधे क्यों हैं? जानते हो, आपके 100 जन्मों के पूर्व की बात है कि आप कछुए को पकड़ पकड़ करके लाते थे, उनकी आँखों को सी करके छोड़ देते थे। ऐसे आपने कई कछुओं के साथ किया था। उसी के पाप का फल आज आपको जन्म से अंधा है और भोगना पड़ रहा है। राजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे, असत्य भाषण नहीं करते थे, लेकिन महाभारत की लड़ाई में एक झूठ बोल गए। वे भी भगवान के कहने पर बोले, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। बोलने के परिणाम में नहीं बच सका। स्वर्गारोहण के काल में हिमालय में उनकी उंगली गल गई और नरक भी देखना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर थे, उन्हें भी शुभाशुभ कर्म का फल भोगना पड़ा। यदुवंशियों के नाश के बाद जंगल में एक वृक्ष के निकट बैठ गए और अपने पैर पर पैर रख करके वे सो गए। और एक व्याधे ने हिरण समझकर बाण चला दिया। जो बाण उन भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जाकर के लगा। जब व्याधे ने निकट आकर भगवान को देखा तो क्षमा याचना करने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, घबराओ मत, यह मेरे पाप का फल है। रामा अवतार में मैंने छिपकर बाण से मारा था तुम्हें। उस समय तुम बाली थे। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना प्राण को छोड़ दिया। राजा दशरथ ने रात में शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार को मारा था, तो उनके पिता शतावन ऋषि ने श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं पुत्र के वियोग में प्राण तेज रहा हूँ, उसी तरह
तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यजोगे। इसी प्रकार की अनेक पुराणिक कथाएं हैं कि शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अपने किए कर्म से प्राप्त फल को भोग लेने में ही कुशल है। इससे छूटने के लिए प्रार्थना करने में, यदि आप इस संबंध में प्रार्थना ही करना चाहते हो तो ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझ में अपने कर्म का फल भोग की शक्ति प्रदान करें। दिल दे तो इसे मियाज का परवदिगार दे, अजो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे। इसलिए कहा है फिर, यदि शील समंग पापं विस्तीर्ण भो बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भिद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ की समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। अब यही है जो कि इस संसार में पाप से उद्धार होने के लिए गुरु की कृपा, ध्यान, योग करना चाहिए। और यहाँ तक कि कहा है, माया मुख जागे सभी सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परवान। हमारी 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन्हीं 3 अवस्थाओं में हम लोग रहते हैं। इन्हीं 3 अवस्थाओं में हम लोग रहते हैं और संसार रूपी रात्रि में सोते हुए संसार व्यवहार का स्वप्न देखते रहते हैं। इन्हीं 3 अवस्था को त्याग कर और जो चौथी अवस्था में यानी तुरिया अवस्था में जाते हैं वे योगी होते हैं। और योगी जो होते हैं वे जगे हुए होते हैं, वे जगा हुआ रहता है। जानिए तब ही जीव जग जागा, तब सबे विषय विलास विरागा। तुलसीदास जी भी कहा है कि महाराज जगने के लिए कहते हैं, जब तक तुरिया अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक मोह निशा में ही रहेंगे और सांसारिक व्यवहार रूप स्वप्न का दुख भोगना ही पड़ेगा। अज्ञानता समाप्त हो जाने पर हमारी क्लेश नष्ट हो जाएंगे। दैहिक, दैविक और भौतिक ये त्रैतापों से हमें छुटकारा मिल जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की वाणी में जागरण का संदेश जो हैं, कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारी, जाग जाग मन मेरे। और कहा है क्या, यही मानो से दे है समैया में, करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक करे, देंगे तुमको तार। फिर कहा क्या, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरती बीच नीरखो, तब उर होत इजोर,
छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोरे। अशुभ अरु अशुभ कर्म ना लागे जागे धरो गृह चोर। इस संसार में शरीर त्यागते ही ज्ञान प्राप्त पुरुष से रहित होकर और भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। और तस्य प्राण उक्तमति, उस ज्ञानी के प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते हैं, फिर से आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्य पुरुष की आरती कीजे, हृदय धरि को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जामे, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत होती अति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावी, अचरज आरती देखन पावे। दिव्य चक्षु सोय चिरजी पेखे, या जग सुख तोक्षि करी लेखे। होत महाध्वनियन हदि केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सारे शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांडे दे सब त्यागी। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धरि को थाल सजीजे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिष्यत दुःख भाग्य भवेत्। श्री सद्गुरु महाराज की जय।